So students, let us start. So our first calculation involving significant figure is addition. I hope आपको significant figure का concept clear हो गया होगा. So let us see. आपको यहाँ पे simply 3 numbers को add करने हैं 12.11, 18.0 and 1.012. First step है कि जैसे simple आप एडिशन करते हो डेसिमल को ध्यान में रख के आप उस तरीके से नंबर को ऐड कर देंगे. देन यू विल सी इंडिविजुअल नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 12.11 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यू ऑल नो दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. 18.00 इज प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज significant figure. So 18.0 is having 3 significant figures, and 1.012, here 0 is sandwiched between non-zero digits, so this number is having 4 significant figures. So first step is you will simply add it. डेसिमल पॉइंट को ध्यान में रख के ऐड करेंगे. हमारा आंसर आ रहा है 31.122. So in calculation you will not use this large number, means 31.122. डेसिमल के बाद हमारा 3 डिजिट्स है, हम इतना नहीं क्योंकि आगे चल के आप बहुत सारे एडिशन करने होते हैं कैलकुलेशंस में, तो इट इज़ वेरी टीडियस, डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हमको इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से इसको इजी बनाना है. सो नाउ सी, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया एडिशन. नेक्स्ट आपने सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट किया. अब आप देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स और आ रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स और आ रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखो 2 डेसिमल के बाद 1 यानी 2 डिजिट्स आ रहे हैं. हेयर 18.0 डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, 1 डिजिट आ रहा है. और यहाँ थर्ड में आप देखो 1.012 यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं. तो अब आपको क्या करना है, सी आई हैव रिटन स्टेप्स ऑल्सो. राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ईच नंबर, वी हैव ऑलरेडी डन. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना है किसमें सबसे कम है. तो फर्स्ट वाले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेसिमल के बाद, 2 है. सेकेंड वाले में 18.0 में डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है. और हेयर यू कैन सी 1.012. तो डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2 एंड 3. सो यू हैव टू सी द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू देखनी है डेसिमल के बाद. तो 18.0 यानी पॉइंट के बाद एक ओनली 1 नंबर इज सिग्निफिकेंट फिगर विच इज 0. सो व्हाट यू विल डू, आपको राउंड ऑफ करना होगा. इस पूरे नंबर को मतलब पॉइंट के 1 डिजिट तक ही आपको करना है. ओके, सो अगर राउंड ऑफ करो आपने क्यों ऐसा किया, बिकॉज रूल सेज कि जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे आपको देखना होगा कि डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आप उसको मानोगे. तो यानी कि 18.0 है, 18.0 के पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी इस नंबर में 2 था, इसमें 3 था. सो आपने इस पूरे जो आपका एडिशन करने के बाद जो आपको वैल्यू आई, आप डेसिमल के 1 डिजिट तक ही आंसर लिखोगे. सो 31.122. और अगर आप इसके बाद भी देखो तो ये 5 से छोटा है, 2 इज लेस देन 5, सो यू विल नॉट राउंड ऑफ. सो नंबर जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 31.1, बिकॉज आफ्टर डेसिमल ओनली द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 0 है. सो इसलिए हमने सिर्फ डेसिमल के 1 पॉइंट तक आंसर कंसिडर किया है और 2 को उसी तरीके से हमने छोड़ दिया है. बच्चों, ये एडिशन का एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप फिर से देख लो. ये 3 नंबर्स हैं, आपको इसको ऐड करना है. फर्स्ट है 1.0000, सेकेंड नंबर इज 2.02 एंड द थर्ड नंबर इज 3.0. सो आप याद करो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको सिंपली तीनों नंबर्स को सिस्टमैटिकली लिख के डेसिमल वाइज लिख के इसको ऐड कर देना है. फिर आप क्या करोगे, हर नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालोगे. क्लियर कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है. सो आप देखो 1.0000. सो आफ्टर डेसिमल zeros are always significant. So 1.0000 is having 5 significant figures. 2.02 is having 3 significant figures and 3.0 is having 2 significant figures. सेम वही आपको करना है रूल. पॉइंट के बाद अब आपको देखना है डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के पास
डेसिमल के बाद कितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट के बाद 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। इस नंबर में आप देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ज़ीरो है जो सिग्निफिकेंट है। तो आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कब देखना है, डेसिमल के बाद। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 6.0। और अगर राउंड ऑफ का आप देखो तो 0 के बाद 2 आ रहा है, दैट इज लेस देन 5, दैट मीन्स यू विल लीव द नंबर, सो योर आंसर विल बी 6.0। यहाँ पे एक और एडिशन का एग्जाम्पल है, यू कैन सी 33.3, 3.11, 0.313। इन सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो सिस्टमैटिकली यू विल ऐड दीज नंबर्स और बी वेरी केयरफुल किस तरीके से डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल। इन सारे नंबर्स को आपने ऐड कर दिया एंड यू गॉट द आंसर 36.723। सो द नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि आपको सारे नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने। यू हैव टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। So 33.3 is having 3 significant figures, 3.11 is having 3 significant figures, and 0.313 is also having 3 significant figures. Clear? Next आपको क्या करना है, सेम वही स्टेप है। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपको देखना है कि किस नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद किस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट के लिए आप देखिए 33.3, इसके पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है जो कि 3 है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। 3.11 यू कैन सी आफ्टर डेसिमल 1 बोथ आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो 2 significant figures are there, 2 decimal place are there, and after that you will see 0.313 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 और 3. So again you will consider the least significant figure after the decimal point. So your answer will be 36.7. अगर 7 के बाद आप देखो 2 है, it is also less than 5, so you will leave such as it is. So your answer will be 36.7. So our next topic is subtraction. Similarly जैसे addition का rule था वैसे ही subtraction का भी rule है. So let us see 62.831 minus 24.5492. सिंपल वैसे ही आपको करना है कि पहला स्टेप है कि आप सिंपली इसको डेसिमल वाइज केयरफुली लिख के आप वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू विल फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. So this number is having 1, 2, 3, 4, 5 significant figures, and this number is having 1, 2, 3, 4, 5 and 6 significant figures. सेम वही आपको रूल देखना है कि डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है. डेसिमल के बाद किस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है. तो आप फर्स्ट वाले में देखिए डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और सेकेंड नंबर में आप देखो डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. So you will consider the least significant figure after decimal. So your answer will be 38.281. But you can see the fourth number is 8th, जो कि आपको पता है राउंड ऑफ के रूल में आपको पता है कि अगर नंबर 5 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं. So your answer, final answer will be 38.282. Now students we will do multiplication. So addition और subtraction के लिए सेम रूल था. आप फिर से एक बार रिकॉल कर लो कि आप उसको सिस्टमैटिकली डेसिमल वाइज अरेंज कर रहे थे और आप देख रहे थे कि डेसिमल के बाद किस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है. आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कि डेसिमल के बाद किस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना था. बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा अलग है. आप इसको देखो. मल्टीप्लिकेशन सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 142.06 मल्टीप्लाई बाय 0.23. तो सिंपली आप डेसिमल वाइज उसको केयरफुली अरेंज करके आप आंसर निकालोगे 32.6738 एंड देन यू विल फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. So first number 142.06 is having 5 significant figures, 1, 2, 3, 4 and 5. Here 0 is sandwiched between non-zero digits, so it will be considered as significant. And for this number 0.23, you can see that only 2 significant figures are there.
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पे आप नहीं देखोगे, आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे. सो हमारे फर्स्ट नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल, और सेकेंड नंबर में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर. सो यू विल आंसर अप टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे डेसिमल के बाद का कोई भी ऐसा आपको क्राइटेरिया नहीं है, आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, और जिस भी नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है. तो आपने आंसर निकाला 32.6738. नाउ वॉच वेरी केयरफुली, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आपको आंसर करना है, यानी 32. बट आप देखो पॉइंट के बाद 6 है, जो कि राउंड ऑफ के लिए आपको याद होना चाहिए. इफ नंबर इज बिगर देन 5 यू विल ऐड 1 इन द प्रीवियस डिजिट. ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए 6 के पहले वाले डिजिट में हमको 1 ऐड करना होगा. सो योर फाइनल आंसर आफ्टर राउंडिंग ऑफ विल बी 33. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी फॉर डिवीजन. सिंपली आपको 2 नंबर्स दिए हैं, आपको डिवाइड करना है. 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26. तो आप सिंपली आप इसको डिवाइड करिए, you will get the answer 0.2112676. You can see such a big number is coming. So for the simplification of calculation we will use the rules of significant figures regarding calculation. So same rule वही होगा जो multiplication के लिए था. आप particular जो भी आपको number देगा उसका total significant figure देखना है. So 0.90 is having how many significant figures? 2. And 4.26 is having 3 significant figures. So आपको ये ध्यान दीजिएगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको डेसिमल के बाद देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स में को आप देखोगे, और जिस भी नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा आप उसको कंसिडर करोगे. सो योर आंसर इज कमिंग 0.2112676. सो किस नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, कम सिग्निफिकेंट फिगर है? दिस वन, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो योर आंसर विल बी 0.21. क्लियर? 21 है, और आप नेक्स्ट डिजिट में भी आप देख सकते हो कि ये जो 1 नंबर जो थर्ड डिजिट पे है दैट इज लेस देन 5. सो देयर इज नो नीड ऑफ राउंड ऑफ. अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो आप 1 में 1 ऐड करते, प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड करोगे. But here the 1 is less than 5. So after what will be your final answer? 0.21. You have to answer up to the least significant figure. हमेशा याद रखिएगा. Remember that for multiplication and division you will see the whole significant figure. इस पूरे नंबर के पास कितने significant figures हैं आप उसको देखोगे. It's a very key point. मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा simplify language में बताऊँ कि आपको ज़्यादा टफ ना लगे, और आप प्रैक्टिस करिएगा, रूल्स को खुद भी पढ़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बुक से या जो भी आपके पास अवेलेबल है NCERT उससे आप खुद कोशिश करिएगा बच्चों तक, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि एक एक सवाल को हम लगा सकें. मेरा कोशिश यही है बच्चों कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, एंड वट एवर कन्फ्यूजन यू आर हैविंग you can ask me in the comment section. So you will see it is having 2 significant figure, it is having 3 significant figure. You will answer up to the least significant figure. So your answer will be 0.21, because this one which is placed at the third place, it is less than 5. So after rounding off you will get the final answer 0.21. So thank you so much students. So आप जो भी मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, एंड वॉट एवर यू आर हैविंग कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन दैट पर्टिकुलर वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.